हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। आज हम लोग देखने जाएंगे मैथ्स की सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज। मैंने सबसे पहले परसेंटेज इसलिए लिया क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसको कि एक बार अगर क्लियर कर लें आप लोग तो मैथ्स के कम से कम 5 से 7 चैप्टर जो है क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज का एकदम शॉर्ट वीडियो देखेंगे और एकदम सबसे फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें देखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल हो और आप लोग इस पर वर्क करेंगे। और सबसे पहले परसेंटेज के लिए ये सारे फैक्ट्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज का एकदम बेसिक इनिशियल जो है यही सारी चीज़ें हैं और ये स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि वो एंड तक परसेंटेज में कंफ्यूज रहते हैं। अगर एक बार ये क्लियर हो जाए तो आगे परसेंटेज कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, फर्स्ट सेकेंड स्टेप जो होता है सवाल का उसको तो हम यहीं से डायरेक्ट माइंड से कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए चलते हैं, हम अपना आज का वीडियो देखते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं परसेंटेज का बेसिक हमने क्या क्या देखा है आज इसमें, वो देखते हैं। परसेंटेज का मूल मंत्र जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जो बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये तक नहीं पता होता है कि परसेंटेज अगर हटा तो भाग देंगे या गुना करेंगे। परसेंटेज प्रतिशत का मतलब होता है, परसेंटेज जो है वो परसेंटम से आया है, यानी पर 100 में कितना हिस्सा जो है किसी को मिल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है। तो एक 100वें भाग पर कितना भाग जो है कोई भी कार्य हो रहा है, परसेंटम। तो परसेंटेज का मूल मंत्र जो है, अगर प्रतिशत हटाएंगे तो भाग दे देंगे 100 से, और अगर प्रतिशत रखेंगे तो गुना करेंगे। यानी कि अगर प्रतिशत हटेगा, यानी अगर 1% है तो अगर प्रतिशत हम हटा दें तो 1/100 यानी 100 से भाग देंगे, और प्रतिशत अगर रखेंगे, इस चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 1/100 को जो है वो प्रतिशत से 100 से गुना करेंगे। तो 100 बार में कट जाएगा एक बार में, और यहाँ बच जाएगा 1 यानी 1%। यानी कि अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और प्रतिशत में अगर इसको हमको ले जाना है, किसी भी फ्रैक्शन को, कोई भी जो भिन्न होता है वह प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, और प्रतिशत हटेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो जब भी हम प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से भाग करेंगे, और जब हम प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से गुना करेंगे। ये परसेंटेज का मूल मंत्र है, सबसे बेसिक स्टेप है जो हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अब भिन्न के बारे में। यह सभी स्टूडेंट के माइंड में एडजस्ट होना चाहिए। परसेंटम यानी कि एक है वह पूरा 100% है, यानी एक भाग, किसी भी चीज़ का एक पूरा भाग, 100 का पूरा भाग यानी 100%। अब इसका अगर हम आधा कर देते हैं तो एक पूरा 100 पार्ट था और उसका हम आधा कर दिए तो वह 50%। और अगर ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदले तो हम क्या किए, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 100 से गुना किए तो 2 के पहाड़े से 50 बार में कटा, यानी 50%। हमको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इसको फिगर से बना करके माइंड में सेट करना है। मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि हम डायग्राम से नहीं समझ सकते हैं। सबसे इजी सेक्शन होता है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है डायग्राम का कॉन्सेप्ट। अगर आपके माइंड में वो डायग्राम एडजस्ट है तो आप मैथ्स भी सॉल्व कर सकते हैं और आप साथ ही ज्योग्राफी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए हमारा जो यहाँ पे जो भी डिस्कशन रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, वो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली जो है हम देखेंगे ताकि स्टूडेंट को समझ में आ सके। बेसिक चीज़ें तो डायग्राम से समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं 1/4, 1/3 भागा। तो 1/3 हम जानते हैं कि एग्जाम में जो है 1/3 33%। हमको देख के नहीं लग रहा है 100 को हम कितना भाग में बांटेंगे कि यह 33 के आसपास आ जाएगा। 1/3 3 भाग में जो है 100 को बांट दिया गया है, तो 33 1/3%। तो डायग्राम से आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। 1/4, अब इसको और 4 भागा कर दिया, तो ये तो बहुत ही बेसिक और सिंपल फ्रैक्शन है, भिन्न है, जो कि लगभग स्टूडेंट को पता ही होगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन 7th 8th 9th 10th में भी हैं, उनको भी पता होगा। लेकिन इसके आगे
जो चीज़ें होती है वो इसी पर निर्भर करती है और ये उनको पता तो होता है लेकिन इजी वे में तुरंत माइंड वहाँ क्लिक कर नहीं पाता है, वो निकालते हैं और निकालने में जो समय बर्बाद होता है उसमें एग्ज़ाम में आप जो है हिट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। तो हमको समय नहीं बर्बाद करना है एग्ज़ाम में, इसके लिए जो है ये कुछ आपके 12-15 जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में करना जो है हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे भी 1/5% बोला तो सीधा 1/5 भाग बोला तो 20%, 1/6 भाग बोला तो 16 2/3%। अब हम एक बार ये देख लेंगे कि 1/2 यानी 2 के पहाड़े में 100 के पास सबसे पहला क्या है, या तो वो पूरी 100 कटेगा या नहीं तो उसके पास का। इसका एग्जाम्पल हम 1/6 से देख सकते हैं। तो 6 पे जब भी हम जाते हैं तो 16 छाक 96 हो जाता है हमारा, कि 16 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो यह 96 के आसपास जाता है। और उसके बाद जब हम और एक 16 करते हैं यानी कि 16 को अगर 7 बार करेंगे तो वो 100 के प्लस में चला जाता है। तो इसीलिए 100 के पीछे वाला पार्ट, यानी कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको 2 से लेकर के 25 तक के पहाड़े तो याद होने ही चाहिए अगर वह मैथ्स जो है अच्छे से करना चाहता है। तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये टफ लगता है क्योंकि 19, 17, 18 के पहाड़े में भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अटकते हैं, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर एक बार आपने 2 से 3 दिन दे दिया इसमें तो आप बिलीव कीजिए कि आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपने बेसिक टेबल्स एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लिया तो आपके आँख के सामने वो नंबर्स घूमेगा, नंबर्स खेलेगा, आप नंबर के साथ खेलेंगे अगर एक बार आपको ये चीज़ें जो है दिमाग में बैठती है। तो मेरा भी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस किया तो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब मैंने प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस के बाद ये नंबर्स मेरी आँखों के सामने घूमने लगे, ये फ्रैक्शंस जो है मेरी आँखों के सामने घूमने लगे। और परसेंटेज का कितना भी टफ क्वेश्चन होता था वो जो है ये आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके आंखों के सामने घूमने लगेगा। आप जो परसेंटेज का जो भी एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं 5, 6, 7 स्टेप में, आप शॉर्टकट में ही मारते हैं। जैसे कि 2 दूनी 4 आप लिख रहे हैं, ये एक छोटा एग्जाम्पल है, तो 2 दूनी 4 तो डायरेक्ट ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड ये 4 भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सीधे आप 4 बार गुना करेंगे तो इसका 16 होगा, ये माइंड में आ गया। आप 3 स्टेप तो ऐसे ही स्किप कर जाएंगे, बचा 3 स्टेप। जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे तो आपका ये और 3 स्टेप क्लियर हो जाएगा और सीधा आप जो है लास्ट के 2 स्टेप पे काम करेंगे। मैं अपने आने वाले वीडियोस में, अभी तो ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक रूल मैं बता रही हूँ, अपने आने वाले वीडियोस में जो है मैं ट्रिक्स और सारी टिप्स के साथ भी आऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1/5 जो है वह 20% होता है, यानी कि 100 के करीब में 5 का कौन सा गुणज है, तो 20 है। इसके बाद हम देख लेते हैं 1/6 जो है तो 16 को 6 से गुना करेंगे, इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1/7 जो है वह 7 100 के करीब कौन सा इसका मल्टीपल आएगा, तो 14 बार में आता है 7 से जब हम गुना करते हैं। तो इसके बाद हम 1/8 देख लेते हैं, तो 12 से जब हम गुना करते हैं तो 96 हो जाता है और बचता 4 है और नीचे आपका 8 है, तो 1/2 यानी कि 96 जो है वह 100 के करीब है और 8 का मल्टीपल है 12 बार में। तो हम इसका गुणज देखते हैं, तो गुणज जैसे ही आपको टेबल अगर पता है तो गुणज में आप डायरेक्ट स्किप कर जाएंगे और बीच के इतने सारे जो है आपके स्टेप बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं और 1/9 है, 1/10 है, 1/11 है। 1/9 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 11 1/9 होता है, 1/10 यानी 10%, 1/11 यानी 9 1/11%, 1/12 8 1/3% और 2/3 जो भिन्न होता है वह 66 2/3% होता है। मैंने मुख्य रूप से जो है 10-11 भिन्न ही लिए हैं कि अभी तक देखा गया है 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं भिन्न में से आता है। ये भिन्न ऐसे हैं कि परसेंटेज के चैप्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड
फ्रैक्शन है, और ख़ास करके जब डिस्क्रिप्टिव जैसा क्वेश्चन है, आपका वर्ड्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें यही सारे भिन्न घूम फिर करके आते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन दिया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन दिया जाएगा, तो उसमें अलग फ्रैक्शन दिए जा सकते हैं, उसमें टफ दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्हीं सब में से कोई ना कोई एक तो ज़रूर रहता ही है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें शब्द वाले क्वेश्चन की, जो कि डिटेल में पूछा जाता है कि एक लड़की के पास ये ब्रेड था, उसका इतना % उसने इसे दे दिया, या इतना पैसा था तो उसने इतना इन्वेस्ट कर दिया इस बिजनेस में, तो उसमें इस तरह का जो फ्रैक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और आप लोग प्रैक्टिस करें ज़रूर। इससे भी ज़्यादा बुक सारी अच्छी होती है, हर बुक में हज़ारों बुक है मार्केट में अवेलेबल, लाखों क्वेश्चन है उसमें, तो उससे मैटर नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कैसे किया है और आप उसको समझते कैसे हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे 1/4 है, 3/8 है, 2/3 है, 5/10, 2/12, 3/21, 2/6, 3/6, इस तरह के जो हैं आपके और फ्रैक्शन है जो मैंने लिखे हुए हैं। मैंने आज परसेंटेज का जो भी बेसिक लिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा और आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। परसेंटेज बहुत ज़्यादा कोई टफ है नहीं, और देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर टफ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत अच्छा उसमें आउटकम आता है। तो एक बार प्रैक्टिस करें और देखें। मेनली 4 ही 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिसमें से मैथ्स भी एक है और ज्योग्राफी भी है, क्योंकि आप उसको डायग्राम से देखते हैं। तो आप मैथ्स में थोड़ा सा टाइम दें, और मुझे यकीन है कि आप एक बार अगर मैथ्स को टाइम दे देते हैं और परसेंटेज को टाइम दे देते हैं, और मैं डेली आप लोगों का इसी तरह से परसेंटेज के सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये पक्का है कि आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वहाँ से हिट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने आज की वीडियो से क्या सीखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।